बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रज़ाक जीनियस यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रज़ाक। तो आज मेरा लेक्चर का टॉपिक है अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस इन वेब पेज। ये देखें, जो हमने इमेज लगाया था वेब पेज में, ये लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है। हम इसको राइट साइड पर देखना चाहते हैं पेज के, या इसको सेंटर में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं मैंने आज की जो चेकलिस्ट बनाई है वो क्या है। तो इसमें चेकलिस्ट ये है कि टाइटल एट्रीब्यूट रह गया था, वो अभी मैं टाइटल एट्रीब्यूट पहले बताऊंगा। और ये होता क्या है? टूल टिप ऑन पॉइंटिंग माउस एरो। माउस एरो जब किसी इमेज के ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके साथ छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो नज़र आ जाती है, टाइटल एट्रीब्यूट। इसके बाद अलाइन इमेजेस इन HTML, यानी कि HTML पेज के अंदर इमेज को कैसे हम अलाइन करते हैं, लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो ये दो आज के चेकलिस्ट में पॉइंट हैं जो मैंने आज आपको समझाने हैं। तो सबसे पहले मैं टाइटल वाला समझाऊंगा। तो ये देख सकते हैं आप, टाइटल हमने लिखने के बाद इक्वल और डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे इमेज की। तो इमेज हमने फैसल मस्जिद डाली थी, तो हम इसी को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस करेंगे और अपने इमेज को रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करने के बाद जब हम इमेज के ऊपर अपना माउस लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये साथ एक छोटी सी टूल टिप आ रही है जिसमें लिखा हुआ है फैसल मस्जिद इन इस्लामाबाद। तो ये यानी कि टाइटल वाला एट्रीब्यूट काम करता है। इसके बाद तो अलाइनमेंट इमेज की दिखाने के लिए एक एट्रीब्यूट है अलाइन। अभी मैं वो अलाइन का एट्रीब्यूट जो है वो लगाऊंगा, और इसमें अलाइन लिखने के बाद इक्वल, इक्वल के बाद डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के बाद के अंदर हम सिर्फ लेफ़्ट लिख देंगे। लेफ़्ट लिखकर इसको कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद हम अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे। तो क्योंकि हमने लेफ़्ट लिखा हुआ है, हमारा इमेज पहले ही लेफ़्ट पर था, अब मैं इस लेफ़्ट को राइट लिख देता हूँ, चेंजिंग कर देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो रिफ़्रेश करने के ऊपर आप देख सकते हैं कि इमेज राइट साइड पर चला गया, इमेज जो है वो राइट साइड पर चला गया। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पर सेंटर लिख दूँ और इसको कंट्रोल एस करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो क्या होना चाहिए? सेंटर में आना चाहिए। लेकिन मैंने देखें रिफ़्रेश किया तो वो फिर लेफ़्ट पर आ गया, सेंटर में नहीं आया। इसका मतलब ये जो HTML 4 और 5 होते हैं ब्राउज़र, जो मतलब लेटेस्ट ब्राउज़र हैं, वो HTML 4 और 5 के फीचर्स को यूज़ करते हैं, और उसमें ये सेंटर वाला फीचर काम नहीं करता। तो इसलिए ये काम नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर सेंटर की बजाय मिडल लिख दूँ, मिडल, तो मिडल और सेंटर का मतलब भी तकरीबन बराबर होता है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो इस तरह भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी मैं एक यहाँ पर आपको और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, पैराग्राफ का यानी कि टैग डाल देता हूँ। इस टैग के अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा, और वो पैराग्राफ इस लोरम एप्सम एक वेबसाइट है, जहाँ से हमें सैम्पल पैराग्राफ मिल जाते हैं कहीं पर अगर यूज़ करने हो तो इस यहाँ से मैंने पैराग्राफ को कॉपी किया और अपने इस जो पैराग्राफ का टैग है इसमें पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ जाकर मैंने अपने पेज को रिफ़्रेश किया। जब पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर इमेज के नीचे वो पैराग्राफ सारा शो हो गया। अगर मैं अपने कोड के अंदर दोबारा वही फीचर यानी कि वही दोबारा लगाऊंगा अलाइन वाला, तो लाइन में मैं मिडल की जगह अब लेफ़्ट लिखूं तो देखते हैं कि तो क्या होता है। देखें, कंट्रोल एस करने के बाद मैंने ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो अब हमारे इमेज की राइट साइड पर वो जो पैराग्राफ है वो साथ एडजस्ट हो गया, यानी कि इमेज तो लेफ़्ट साइड पर सेट हुआ है और बाकी पैराग्राफ जो है वो राइट साइड पर एडजस्टमेंट उसकी हो गई है। तो ये अलाइन लेफ़्ट या अलाइन राइट लिखने से ये वाला काम भी हो सकता है। हम अपने इमेज के साथ कोई डिस्क्रिप्शन या कोई डिटेल लिख सकते हैं। तो वो इस तरह से, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए, जब मैंने राइट लिखा तो इमेज राइट पर चला गया और जो पैराग्राफ है लेफ़्ट साइड पर एडजस्ट हो गया। इसी चीज़ को मिडल और सेंटर के लिए ये नहीं होता। लेकिन अगर मैं टॉप का एट्रीब्यूट लिखूं, टॉप,
तो टॉप के लिए वही काम जो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा था, इमेज ऊपर और पैराग्राफ नीचे, वो हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इमेज जो है वो सेंटर कैसे आएगा, सेंटर में कैसे आएगा वो दिखाता हूँ। तो इमेज सेंटर में लाने का एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये अलाइन वाला जो है ये एट्रीब्यूट ख़त्म कर देता हूँ और देखते हैं कि इमेज को सेंटर में कैसे लाते हैं। तो मैंने अपने पहले लेक्चरों में इस्तेमाल किया था कि जो एक सेंटर का टैग होता है वो हम इस इमेज के शुरू में लगा दें और इस इमेज के टैग जहाँ एंड होता है वहाँ उसके बाद लगा दें सेंटर का टैग, और इसके बाद इसको क्लोज करें और कंट्रोल एस करें। कंट्रोल एस करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखें इमेज दरमियान में आ गया। एक तो ये तरीका है इमेज को दरमियान में करने का, लेकिन ये क्या होगा कि इसके नीचे अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा एडजस्ट करना। इसलिए मैं ये सेंटर का जो टैग है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ शुरू से भी और इसके आखिर से भी। तो हम कोई और तरीका जो है ना यहाँ पर तलाश करते हैं कि और किस तरीके से हम इसको सेंटर में लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं CSS की थोड़ी सी हेल्प लूँगा। इंटरनल CSS होता है, यानी कि इंटरनल कह लें या इसको इनलाइन CSS की टाइप है, वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी टैग के अंदर। तो स्टाइल लिखने के बाद डबल कोटेशन डालेंगे और उस डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट के साथ लिख देंगे लेफ्ट। और अगर ये हम लिख देते हैं और लिखने के बाद हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अलाइन लेफ्ट लिखा था उसी तरह इस स्टाइल की मदद से भी हमने इमेज को और पैराग्राफ को एडजस्ट कर लिया। और अगर मैं राइट लिखूं तो इसी तरह दूसरी साइड पर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको राइट लिखकर सेव किया पैराग्राफ को, यानी कि ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो इमेज राइट साइड पर चला गया और पैराग्राफ लेफ्ट साइड पर एडजस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर सेंटर लिखूं या मिडल लिखूं तो ये काम नहीं करेगा। ये देखें मैंने मिडल लिखा, सेव किया और पैराग्राफ को रिफ्रेश किया तो इसने काम नहीं किया। अगर यहाँ पर मैं सेंटर लिख दूं तो सेंटर से भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बताया कि HTML4 और HTML5 ये जो लेटेस्ट ब्राउज़र्स हैं उसमें ये काम नहीं करते, ये वाला फीचर काम नहीं करता। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस स्टाइल के जो एट्रीब्यूट लिखा है हमने स्टाइल का, इसके अंदर से ये फ्लोट वाला ख़त्म कर देता हूँ। तो अब एक और तरीका है, वो ये है कि हम लिखते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले लिखने के बाद कोलन लिखते हैं, कोलन के बाद हम लिख देते हैं ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक। अभी मैं इसकी मज़ीद डिटेल नहीं बताऊंगा। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर 3 वैल्यू लिखूंगा मैं, 3 प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा। उन 3 प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम इमेज को दरमियान में ला सकते हैं। एक तो डिस्प्ले ब्लॉक हो गया और दूसरी है मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन इसके आगे हम डैश देंगे और लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट के बाद कोलन, कोलन के बाद हम लिख देंगे ऑटो और इसके बाद हम लिखेंगे मार्जिन, फिर डैश, राइट, कोलन, ऑटो। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हम इस डिस्प्ले वाले एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र को तो हमारा इमेज सेंटर में आ जाएगा। तो ये है HTML4 और 5 के अंदर इमेज को सेंटर में लाने का तरीका। तो ये जो मैंने स्टाइल में डिस्प्ले ब्लॉक या मार्जिन लेफ्ट ऑटो या मार्जिन राइट ऑटो लिखा है, इसकी डिटेल जब CSS के लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल के साथ बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इमेज को सेंटर में भी किया, लेफ़्ट साइड पर भी किया, राइट साइड पर किया और साथ जो पैराग्राफ है उसको भी एडजस्ट किया हमने लेफ़्ट राइट साइड पर करते हुए ऊपर इमेज के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो उसके बारे में भी आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं कमेंट्स में। तो जो ही आप क्वेश्चन टाइप करेंगे तो मैं उनके मुनासिब किस्म के जवाब या इसी कमेंट्स के अंदर मैं भी अपने कमेंट्स लिखकर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा।
एक दफ़ा फिर मैं अपने स्टूडेंट्स और दोस्तों से और व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।